हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम सरल रेखा में गति जो हमारा तीसरा अध्याय है उसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। तो देखिए, दूरी तथा विस्थापन जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें किसकी बात करेंगे? दूरी की। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे किसकी? दूरी। ठीक है, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी में देखिए, दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा वस्तु भी गति कर सकती है, कोई व्यक्ति भी गति कर सकता है। तो किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिस पथ से जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते की लंबाई को हम निकाल लें तो वह रास्ते की लंबाई क्या है? दूरी हो जाएगी। वह रास्ते की लंबाई क्या है? दूरी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ दूरी में कुछ बातें करते हैं। यह जो दूरी है वह किस पर निर्भर करती है? रास्ते पर या फिर पथ पर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी पथ पर निर्भर करती है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी पथ पर निर्भर करती है। हम किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी पर जा रहे हैं, तो हम किस पथ से जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, इस बात पर दूरी निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है? क्योंकि दूरी क्या है? पथ की लंबाई। अगर हम लंबा रास्ता चल के जाएंगे, हमारा पथ ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी। और हम शॉर्ट रास्ता चलेंगे तो दूरी कम हो जाएगी। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी होती है वह पथ पर निर्भर करती है। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है ना। दूरी को हम किस तरह से मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, गज में, फुट में, किलोमीटर में, इस तरह से हम दूरी को नापते हैं। तो दूरी का जो एसआई मात्रक है, ठीक है ना, तो इसका एसआई मात्रक, वह एसआई मात्रक क्या है इसका? मीटर। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक अगर देखा जाए दूरी का, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। यह दूरी का मात्रक हो गया। ऐसे अगर हम सीजीएस मात्रक देखें, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, सीजीएस मात्रक, दूरी का सीजीएस मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है और दूरी का सीजीएस मात्रक क्या है? सेंटीमीटर है। क्या दूरी आपको समझ में आ रहा है? दूरी क्या है? दो बिंदुओं के मध्य किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है? विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस कहते हैं। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा एक बिंदु
से दूसरे बिंदु तक चलने पर तय किया गया विस्थापन किसी गतिशील वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने पर तय किया गया विस्थापन दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। विस्थापन क्या है? अगर कोई एक गतिशील वस्तु या व्यक्ति है, वह किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी पर चला गया, तो दोनों बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, उस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो देखो, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन अगर सदिश राशि है, तो सदिश राशि में सदिश राशि का परिमाण भी होता है और सदिश राशि की दिशा भी होती है। तो यह एक सदिश राशि होती है, राशि है। इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। जहां से हमने चलना प्रारंभ किया है वो प्रारंभिक बिंदु है, जहां पर हम चलना अंत करते हैं वो क्या? अंतिम बिंदु। या हम बिंदु ए से बिंदु बी पर गए तो इसकी दिशा क्या? ए से बी की ओर हो जाएगी। तो यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अब देखो, ये क्या है? दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है। तो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, जैसे मैं यहाँ पे बिंदु बना लूं, ये बिंदु क्या है? ए, और ये बिंदु क्या है? बी। ये मान लेते क्या? 10 मीटर है। ये क्या है? 10 मीटर। तो ये क्या? दोनों के बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी हो गई। अब अगर कोई एक गतिशील व्यक्ति एक बिंदु ए से कहां पे पहुंच जाए? बिंदु बी पर। पहला व्यक्ति अगर बिंदु ए से बिंदु बी पर गया और उसके पथ की लंबाई, ये जो पथ उसने चला, इस पथ की लंबाई मान लेते कितना? 20 मीटर है। ये पथ की लंबाई, वो सीधा ना जाके क्या वो इस तरह से गया है, तो उसके पथ की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। तो भी ए और बी के मध्य का विस्थापन कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो यह इस पथ पर निर्भर नहीं कर रही। तो इसलिए हम यहां पे पॉइंट लिखेंगे क्या? विस्थापन का परिमाण पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन का जो परिमाण है वह पथ पर निर्भर नहीं करता। ए बिंदु से कोई व्यक्ति कैसे भी घूमकर अगर बी पर पहुंच गया है, तो ए और बी के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी वह 10 मीटर होगी। मतलब कि ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी वह कभी बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो मतलब इनके विस्थापन का परिमाण पथ पर निर्भर नहीं करता। हम किसी भी रास्ते से जाएं, अगर ए से बी पे पहुंचेंगे तो हमारा विस्थापन कितना होगा? 10 मीटर होगा। ठीक है ना। इसके एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक, तो इस विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर। एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। इसके सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं। सीजीएस मात्रक, तो इसका सीजीएस मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। जो दूरी के मात्रक होते हैं वही किसके मात्रक होते हैं? विस्थापन के परिमाण, विस्थापन के मात्रक होते हैं। तो दूरी और विस्थापन दोनों की क्या है? मात्रक समान होते हैं। ठीक है।
चलिए तो यहां पर हमने दूरी और विस्थापन की परिभाषा पढ़ ली। ठीक है, अब दूरी तथा विस्थापन को समझ लेते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि यह एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु मान लो यहां पे कितना है, बी दिया हुआ है। ये बिंदु ए और ये बिंदु कितना है, बी दिया हुआ है। ठीक है, और ए और बी जो बिंदु हैं उनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, उनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, यह दूरी कितनी दी हुई है, 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। बिंदु ए और बिंदु बी दो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी 10 मीटर है। एक व्यक्ति, जो पहला वाला व्यक्ति है, वह बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर चला गया। बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर इस तरह से गया। वो पहला वाला व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु पर गया, तो ये वाला इसका पथ हो जाएगा। और उसने इस लंबाई को नापा, यहां से यहां तक लंबाई नापा, तो ये लंबाई निकल के आई कितना, 15 मीटर। ये लंबाई कितनी निकल के आई, 15 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा व्यक्ति है, वो उसने क्या किया, वह इस पथ से चला, इस पथ से वह चला, इस पथ से चला दूसरा व्यक्ति। और दूसरे व्यक्ति ने देखा कि इस दोनों ये जो पथ की लंबाई है वो कितना है, 10 मीटर है। यह पथ की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। एक तीसरा व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं ए से लेकर बी पर ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुंचा, थक गया बेचारा। उसको देखा तो ए से बी की लंबाई तो बहुत ज्यादा है। उसने देखा कि ये जो पथ की लंबाई है, यह पथ की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। यह पथ की लंबाई कितनी है, 30 मीटर दी हुई है। अब दूरी क्या होता है, गतिशील व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। अगर मैं यहां पर बात करता हूं पहले वाले व्यक्ति के लिए, देखो पहले वाले व्यक्ति के लिए बात करता हूं, तो ये क्या है, व्यक्ति, दूरी और विस्थापन, व्यक्ति, दूरी और विस्थापन। ठीक है ना। तो देखो पहले वाले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, तो पहले वाले व्यक्ति ने ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितने पथ की लंबाई तय की, 15 मीटर की। तो पहले वाले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर। बात करते हैं हम दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। दूसरा वाला व्यक्ति इस मार्ग से गया था, तो इस मार्ग या इस पथ की लंबाई कितनी मिली उसको, 10 मीटर। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। दूरी क्या है, तय किए गए पथ की लंबाई है। ऐसे तीसरे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो तीसरा व्यक्ति इस रास्ते से गया था और इस रास्ते की जो लंबाई है उसने इस लंबाई को जोड़ा, मतलब इसको नापा, माप के देखा, तो ये पथ की लंबाई कितनी निकल के आई, 30 मीटर। तो तीसरे वाले व्यक्ति के लिए दूरी कितनी निकल के आई, 30 मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। अगर बिंदु ए से व्यक्ति बिंदु बी पर जा रहे हैं, तो ए और बी के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, चाहे वो किसी भी रास्ते से जा रहे हो। तो पहला वाला व्यक्ति ए से बी पर गया और ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। तो पहले वाले व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है, 10 मीटर। दूसरे वाले व्यक्ति के लिए विस्थापन देखें, दूसरा वाला व्यक्ति भी ए से बी पर गया है, तो यह लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो इसको भी हमने कितना लिख दिया, 10 मीटर। तीसरे वाले व्यक्ति भी क्या ए से बी पर गया है, और तीसरा वाला व्यक्ति अगर ए से बी पर गया है, तो इस पथ की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। क्या सबको बात क्लियर है? यहां पर विस्थापन क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य की दूरी, न्यूनतम दूरी। और यह मार्ग पर या पथ पर निर्भर नहीं करती। थर्ड वाला व्यक्ति इस रास्ते से गया था, उसका विस्थापन भी 10। दूसरा वाला व्यक्ति सीधे सीधे गया था, उसका विस्थापन भी 10। पहला वाला व्यक्ति ऐसे ऊपर होके गया था,
उसका विस्थापन भी कितना है 10। विस्थापन किस चीज पर निर्भर करता है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर, वह पथ पर निर्भर नहीं करता। उसके साथ साथ यहां पर हम और भी चीज देखेंगे। देखो दूरी यहां पर 15 है, ये 10, ये 10, ये भी 10, ये 30, ये कितना है 10। तो तीनों केसेस में देखते हैं तो दूरी का मान बड़ा है, विस्थापन का मान छोटा है। सेकंड वाले केस में दूरी और विस्थापन क्या है? बराबर है। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि दूरी और विस्थापन में या तो दूरी बड़ी होगी विस्थापन के परिमाण से, या दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? दूरी हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है। देखो पहले वाले केस और तीसरे केस में क्या बड़ी है और दूसरे वाले केस में क्या है? बराबर है। तो देखो दूरी क्या है? या तो बड़ी होती है या बराबर होती है। किससे? विस्थापन के परिमाण से। विस्थापन के परिमाण से दूरी या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। तो यहां हमने दूरी और विस्थापन में संबंध निकाला। चलिए तो एक प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति पूर्व की ओर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर पैदल चलता है। 10 मीटर तो चल ही लेगा आराम से। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर पैदल चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय किए व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखो क्या प्रश्न दिया है? एक व्यक्ति पूर्व की ओर, देखो अगर आप किसी भी प्रश्न में दिशाओं के बारे में कुछ दिया हो तो हम दिशाएं कैसे बनाते हैं? तो दिशाएं बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम एक निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक अक्ष बना लें। निर्देशांक अक्ष में जो धनात्मक एक्स अक्ष होता है उस दिशा में हम क्या बनाएंगे? पूर्व। जिस दिशा में धनात्मक एक्स होता है उधर क्या बनाएंगे? पूर्व। और उसके विपरीत क्या बनाएंगे? पश्चिम, या पश्चिम माइनस एक्स की ओर होता है। ऊपर की ओर हम क्या बनाएंगे? उत्तर। और नीचे की ओर हम क्या बनाएंगे? दक्षिण। ठीक है ना? इस तरह से हम दिशाएं बनाते हैं प्लेन पेपर पर। हमारी कॉपी है, प्लेन कागज है, समतल कागज है, समतल कागज पर इस तरह से हम दिशाएं बनाते हैं। इसमें अगर एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर पैदल चलता है, मानते हैं व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। यहां से कहां गया? 10 मीटर पूर्व की ओर। 10 मीटर चला किधर? पूर्व की ओर। उसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम मतलब पूर्व के विपरीत। कितना चलता? 10 मीटर। उसके बाद वह पश्चिम की तरफ चलता है। कितना? 10 मीटर। पूर्व की तरफ 10 मीटर चला और फिर पश्चिम की तरफ 10 मीटर चला। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसकी दूरी निकालना और विस्थापन निकालना है। सबसे पहले हम दूरी की बात करें तो बोलो दूरी इसने कितनी तय की? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। दूरी की बात करेंगे, मान लो यह बिंदु ए से बी पर गया, फिर बी, ए से कहां पे गया? बी पर, और फिर बी से कहां पर आ गया? ए पर आ गया। तो दूरी क्या हो जाएगी? तय किए गए पथ की लंबाई। पहले वो क्या ए से बी पर गया है, फिर क्या बी से वह ए पर आ गया वापस। तो ए और बी के जो पथ है उसकी लंबाई कितनी है?
10 मीटर, बी और ए के पथ की लंबाई कितनी है 10 मीटर, तो कुल पथ की लंबाई हो गई 20 मीटर। तो यहां से दूरी निकल के आई 20 मीटर। यहां से देखो दूरी का मान कितना निकल के आ गया 20 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या निकाल रहे हैं विस्थापन, विस्थापन की परिभाषा क्या है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। देखिए हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है ए है, ए से चलना प्रारंभ किया था, और अंतिम बिंदु भी क्या है ए ही है क्योंकि वापस लौट के आ गया है। तो बिंदु ए और बिंदु ए के मध्य की दूरी तो 0 होगी क्योंकि ये क्या है न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, चाहे वो किसी भी रास्ते से गया हो। तो यहां पर लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन का मान हो जाएगा 0। तो यहां पे देखो दूरी क्या आएगी 20 मीटर, विस्थापन कितना आ गया 0। फटाफट से देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति मूल बिंदु से, एक व्यक्ति मूल बिंदु से प्रारंभ करता है चलना, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर 10 मीटर पैदल चलता है। एक व्यक्ति मूल बिंदु से धनात्मक एक्स अक्ष की ओर 10 मीटर पैदल चलता है, फिर वह माइनस एक्स अक्ष की ओर 7 मीटर चलता है। माइनस एक्स अक्ष की ओर कितना 7 मीटर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो मूल बिंदु यहां पर दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कितना प्लस एक्स, ये कितना है माइनस के एक्स, प्लस एक्स और ये कितना है माइनस के एक्स। एक व्यक्ति प्लस एक्स धनात्मक एक्स अक्ष की तो कितना चलता है 10 मीटर। तो यहां से मान लेते हैं कि आगे बढ़ गया वो कितना पहुंच गया, यहां तक मान लेते कितना 10 मीटर की दूरी चलता है, मूल बिंदु ओ से इस दिशा में कितना चलता है 10 मीटर। अब 10 मीटर धनात्मक एक्स अक्ष की ओर चलने के बाद वह क्या करता है 7 मीटर ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर चलता है। तो यहां से पर क्या ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर चला कितना 7 मीटर, इस दिशा में कितना चला 7 मीटर। पहले ओ से ए बिंदु तक पहुंचा, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है। ओ से ए तक कितना चला 10 मीटर और फिर ए से बी तक चला कितना 7 मीटर। तो यहां पर हम देखेंगे दूरी, दूरी क्या है तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई। दूरी तय किए गए पथ की लंबाई है। यह व्यक्ति जब हम यहां पर दूरी निकालेंगे तो दूरी में क्या मूल बिंदु से ए तक चला है मतलब ओ ए, और फिर ए से कहां पर गया है बी पर, फिर हो जाएगा कितना ए बी। ओ से लेके ए तक के मध्य की दूरी कितनी है 10 मीटर और फिर ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है 20 मीटर, सॉरी 7 मीटर। तो ये हो जाएगा कितना 17 मीटर, दूरी कितनी आ गई 17 मीटर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे किसके विस्थापन की, विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो यहां से अगर हम विस्थापन निकालें तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो विस्थापन निकालने के लिए ओ से लेके ए पर धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ गई, विस्थापन सदिश राशि तो क्या दिशा का भी ज्ञान रखेंगे, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 10 आई कैप मीटर या 10 मीटर आई कैप।
आई कैप मैंने क्या बताया था, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। अगर ये धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ आ जा रहा है तो आई कैप आ जाएगा, प्लस फिर क्या ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ 7 मीटर चला है, इसलिए लिखेंगे कितना 7 मीटर माइनस के आई कैप। ये माइनस क्यों आया है, माइनस सर इसलिए आया है क्योंकि यह ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे कितना माइनस के आई कैप। तो 10 मीटर आई कैप प्लस 7 मीटर माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा 3 मीटर आई कैप। तो इसका विस्थापन कितना हो गया 3 मीटर आई कैप। क्या बात क्लियर है? तो पहले वाले प्रश्न में विस्थापन क्या धनात्मक आया था, सॉरी जीरो आया था। पहले वाले प्रश्न में विस्थापन 0 आया था, दूसरे वाले प्रश्न में विस्थापन क्या है धनात्मक आया है, और दोनों ही प्रश्नों में दूरी क्या धनात्मक निकल के आई। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं, इसी प्रश्न में अगर हम तीसरा प्रश्न बनाएं तो तीसरे प्रश्न में मान लेते हैं इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दूं। क्या चेंज कर दूं, इसको 17 मीटर कर दूं। वो यहां से ए से फिर कितना आगे जाता है 17 मीटर जाता है। ठीक है, तो 17 मीटर जब आगे जाएगा तो देखो ओ से लेके ए तक 10 मीटर चला धनात्मक एक्स की तरफ, उसके बाद क्या है फिर वह माइनस एक्स अक्ष की ओर 17 मीटर चलता है। तो ए से यहां तक कितना हो जाएगा, ऐसे ये कितना हो जाएगा बी हो गया, और ये दूरी कितनी है 17 मीटर, और ये दूरी कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हमने 17 कर दिया तो यहां पर भी 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 17 10 कितना होगा 27 मीटर हो जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी 27 मीटर। विस्थापन की बात करेंगे तो यहां पर 10 मीटर आई कैप प्लस 17 मीटर माइनस आई कैप हो जाएगा। तो माइनस के 17 प्लस के 10 क्या माइनस के 7 मीटर आ जाएगा। तो यहां पर विस्थापन क्या हो गया ऋणात्मक, फिर भी दूरी क्या है धनात्मक। पहले वाले प्रश्न में विस्थापन क्या था 0 था, दूसरे वाले प्रश्न में विस्थापन धनात्मक था, और तीसरे वाले प्रश्न में धनात्मक वो विस्थापन ऋणात्मक है। दूरी की अगर हम बात करें तो तीनों ही प्रश्नों में दूरी क्या है धनात्मक है। यहां से हम एक दूरी और विस्थापन से संबंधित गुण पढ़ेंगे, वह गुण क्या है, दूरी तथा विस्थापन में किसी भी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है तथा विस्थापन शून्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर एक गुण पढ़ेंगे हम, तो प्रश्न भी करते चल रहे हैं, प्रश्न के साथ साथ कुछ गुण भी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या गुण पढ़ेंगे, किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है तथा विस्थापन शून्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है तथा विस्थापन शून्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो यहां पर हमने एक दूरी तथा विस्थापन से संबंधित गुण पढ़ा।